पंजाब में एक संत पर हमला किया गया है। होशियारपुर में संत पर हमला किया गया है। संत को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल हमले की वजह का पता नहीं चल पाया है, लेकिन अज्ञात हमलावरों ने हमला किया, ये खबर है और मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस फिलहाल तफ्तीश में लगी हुई है। पंजाब के होशियारपुर में एक संत को घायल कर दिया गया। बिल्कुल, इसके पहले हमने देखा पालघर महाराष्ट्र में 2 संतों की हत्या हुई और पूरे देश में इस घटनाक्रम को लेकर आक्रोश है और इसी के बीच ये खबर और चिंता बढ़ाती है। ये पंजाब के होशियारपुर से खबर है जहां संत पर हमला किया गया और ये जख्मी है, इनको अस्पताल में दाखिल कराया गया है। महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की निर्मम हत्या की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई है कि पंजाब में साधुओं पर हमले का एक और मामला सामने आ गया। कल रात पंजाब के होशियारपुर में एक और साधु पर अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया। होशियारपुर में रात करीब 9:30 बजे स्वामी पुष्पेंद्र जी महाराज अपने आश्रम में आराम कर रहे थे। इस दौरान 2 लोगों ने दीवार फांदकर आश्रम में प्रवेश किया और स्वामी जी पर हमला कर दिया। शुरुआती पूछताछ में ये पता चला है कि हमलावरों ने स्वामी पुष्पेंद्र जी के आश्रम में घुसकर उनके हाथ पैर बांध दिए, फिर उन पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। हमलावरों ने स्वामी जी के आश्रम से कुछ नकदी भी लूटी और फरार हो गए। बाद में स्थानीय लोगों ने स्वामी पुष्पेंद्र जी को अस्पताल पहुंचाया इलाज के लिए और हमले की सूचना पुलिस को दी। अभी तक हमलावरों का पता नहीं चल सका है, लेकिन पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको हम 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसमें आप देखेंगे कि साधु संतों पर हमला हुआ पालघर में, देखिए कुछ दिन पहले, और अब जो खबर सामने आई है कि पंजाब के होशियारपुर से है। ये काफी चिंता की बात है क्योंकि लगातार पालघर का मामला जो है देश भर में इस घटनाक्रम को लेकर लोग काफी गुस्से में हैं और इसी बीच पंजाब के होशियारपुर में ये घटनाक्रम सामने आती है जो कि और ज्यादा कहीं ना कहीं लोगों में इस घटनाक्रम के बाद गुस्सा बढ़ाती है। अमनदीप का रूप करेंगे, हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अमनदीप, आपसे जानना चाहेंगे क्या जानकारी मिल पा रही है इस घटनाक्रम, इसके पीछे आखिर कौन लोग थे, जांच कहां तक पहुंची और क्या अपडेट है, किस तरह से अभी चोटिल है अस्पताल में ये साधु? देखिए, अगर हम बात करें स्वामी पुष्पेंद्र जी की जो हालत है वो स्थिर बताई जा रही है क्योंकि चाकू की नोक पे ये सारा मामला जो घटना है उसको अंजाम दिया गया है और देर रात की बात है और ऐसी घटना से पुलिस भी बहुत ज्यादा सतर्क हो गई है वहां पे और तफ्तीश में लगी हुई है कि आखिरकार हमला करने वाले थे कौन, क्या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है या फिर कुछ लोकल लोगों की खुद की ही ये घटना को जो अंजाम दिया है, क्या उन्होंने ही दिया है, क्योंकि ये सारा मामला जो है वो काफी गंभीरता से देखा जा रहा है। इसकी जांच में पुलिस जुटी हुई है, लेकिन जो स्वामी जी की हालात है वो अभी तक स्थिर बताए जा रहे हैं। पुलिस लगातार रेड भी कर रही है और उन शख्स के पहचानने की कोशिश भी कर रही है कि आखिरकार है कौन, क्योंकि जब देर रात स्वामी जी अपने आश्रम में बैठे हुए थे तो ऐसी घटना का एकदम से होना, क्योंकि इससे पहले भी स्वामी जी वहीं उसी आश्रम में रहते थे और लंबे समय से रह रहे हैं। तो इस तरह से एकदम से जैसे पलघर के अटैक हुआ उसके बाद अब होशियारपुर में ऐसी घटना सामने आई, तो कहीं ना कहीं जो हिंदू गुरु हैं उनको खतरा नजर आता है। तो इसलिए पुलिस बहुत ज्यादा सतर्क है, लेकिन अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी या किसी की भी पहचान जो है वो नहीं हो पाई है वहां पे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमनदीप इस जानकारी के लिए। तो पंजाब के होशियारपुर में संत पर हमला किया गया, संत फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं। इस बीच जो पालघर में संतों की मॉब लिंचिंग हुई उसके पीछे एक बड़ी साजिश की बात है। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने आरोप लगाया है कि इसलिए हत्यारों को बचाने की कोशिश हो रही है, हत्यारों को कांग्रेस बचा रही है। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद यानी एनएसी का सदस्य था हत्यारों को बचाने वाला, ये आरोप भी लग रहे हैं और सोनिया के शासनकाल में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद यानी कि एनएसी का सदस्य था। तो दरअसल पालघर में साधुओं की हत्या में आरोपियों को बचाने में जिस पीटर डिमेलियो का नाम सामने आ रहा है वो सोनिया गांधी के वक्त यानी कि आपको बताया यूपीए के सरकार में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का सदस्य भी रह चुका है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें। तो संतों की हत्या क्या एक बड़ी साजिश थी, क्या प्री प्लान्ड मर्डर था? स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने ये आरोप लगाए हैं। पालघर में पूज्य संत एवं सारथी की हत्या के संदर्भ में जो नए नए तर्क आ रहे हैं उसमें हत्या आरोपियों को बचाने के लिए जिस पीटर डेमिलो उर्फ प्रभुदास क्रिप्टो क्रिश्चियन का नाम आ रहा है, यह
सोनिया गांधी के शासनकाल में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का सदस्य भी रह चुका है। अतः अब यह सुई गहरे षड्यंत्र की तरफ बढ़ती चली जा रही है। तो महाराष्ट्र के पालघर पर टूट रहा है संतों का सब्र, क्योंकि 28 अप्रैल को संतों के प्रदर्शन का ऐलान हो चुका है और पालघर में संतों की हत्या पर हंगामा है। अखिल भारतीय संत समिति करेगी प्रदर्शन और लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, शांत नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से जो दो निरीह साधुओं की हत्या हुई उसके बाद से ये सवाल उठ खड़ा हुआ कि आखिर भगवा पहनना क्या गुनाह हो गया है। जब दो संत थे और वो कहीं जा रहे थे किसी अपने गुरु की मृत्यु पर, उसके बाद से किसने अफवाह फैलाई और लॉकडाउन तोड़कर उल्लंघन करते हुए सैकड़ों की तादाद में आखिर उतने लोग कैसे पहुंच गए और पुलिस मुखदर्शक कैसी बनी रही और पुलिस ने भीड़ के हवाले उन साधुओं को कैसे कर दिया। तो ये सवाल लगातार उठ रहे हैं कि इसके पीछे किसकी साजिश है। तो पालघर पर टूट रहा है संतों का सब्र, अब प्रदर्शन का ऐलान।